नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। आज हमारा 20 जुलाई शिफ्ट 3 का जीएस का पेपर सेट ये रहेगा। ओके, क्वेश्चन 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक अत्यधिक स्थिर आणविक संरचना वाला कृत्रिम फ्लोरीनीकृत यौगिक है जिसे अब तक की सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड या हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो अत्यधिक स्थिर आणविक संरचना वाला कृत्रिम फ्लोरीनीकृत यौगिक जो है वो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और इसका सबसे शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस के रूप में भी ये जाना जाता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। दोस्तों, बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए आप इस वीडियो की स्पीड को 1.5x पर करके और लेक्चर को सुनिए, मेरा मतलब है इसको सुनिए आप, तो बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? ऑप्शन है बॉम्बे से करजत, बॉम्बे से पूना, बॉम्बे से पालघर या बॉम्बे से ठाणे। तो इसका सही जवाब यही है कि 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक जो है रेलवे लाइन शुरू की गई थी। ओके। 36वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया था? कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात या महाराष्ट्र। तो याद रखिए कि 36वें राष्ट्रीय खेल कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन गुजरात द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किसने उभरते सितारे फंड को प्रायोजित किया था? ऑप्शन नंबर 1 एक्सिम बैंक ऑफ सिडबी, ऑप्शन नंबर 2 HDFC, ऑप्शन नंबर 3 ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर 4 IDBI और LIC। तो ऑप्शन नंबर 1 एक्सिम बैंक और सिडबी ने उभरते सितारे फंड को प्रायोजित किया था। उभरते सितारे फंड सिडबी SIDBI। ओके। वर्ष 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? अभी इससे पहले 36वें का हमने देखा था, गुजरात में हुआ था, और 2015 में 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है केरल, मुंबई, दिल्ली या पंजाब। तो केरल में 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बांग्लादेश में सहायक नदियों सहित नदियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है लगभग 800, लगभग 700, लगभग 500, लगभग 1000। तो बांग्लादेश में सहायक नदियों सहित नदियों की कुल संख्या है लगभग 700। ओके, लगभग 700 नदियों की संख्या है बांग्लादेश में। टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है साबरमती, माही, तमसा या घाघरा। तो टीला, सेती और बेरी ये घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? ऑप्शन 1 भरतनाट्यम, 2 कथकली, 3 कथक, चौथा मणिपुरी। तो सही जवाब है कि कलासम जो है कथकली नृत्य का अनुक्रम है। ओके, कलासम कथकली। क्वेश्चन नंबर 9 वस्तु एवं सेवा कर किसका एक उदाहरण है? यानी वस्तु एवं सेवा कर किसका उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर का, कर्मचारियों को मुआवजा का, अंतरण भुगतान का
या अप्रत्यक्ष कर का? तो दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है ये। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में कॉफ़ी के फूलों को खिलने में मदद करता है? पहला है उत्तर पश्चिमी हवा, या दूसरा आम्र बौछार, या मंजरी वर्षण, या लू। तो मंजरी वर्षण इसका सही जवाब है। कर्नाटक में कॉफ़ी के फूलों को खिलने में मंजरी वर्षण मदद करता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन पंचम दा के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 राहुल देव बर्मन, दूसरा किशोर कुमार, तीसरा सचिन देव बर्मन, चौथा नितेश मुकेश। तो पंचम दा के नाम से राहुल देव बर्मन को जाना जाता है। भारतीय संगीतकार राहुल देव बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके आदेश द्वारा हटाया जा सकता है? 1 मुख्यमंत्री, 2 प्रधानमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा राज्यपाल। तो याद रखिए कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को किसके रूप में जाना जाता था? ऑप्शन 1 कुदिराई चेट्टिस, दूसरा राजबरूस, तीसरा नरपत्ती, चौथा गजपत्ती। तो विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को कुदिराई चेट्टिस के रूप में जाना जाता था। किस नाम से? कुदिराई चेट्टिस। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इसको तो याद ही होगा आपको। ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त या भानुगुप्त। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है किसने लिखी थी? विष्णुगुप्त ने। विष्णुगुप्त किसको कहा जाता है? चाणक्य को, कौटिल्य को। ओके, कौटिल्य, चाणक्य। 15वां क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश की अवधि कौन से सन के बीच थी? ऑप्शन है 1966 से 1969, या 1961 से 1966, या 1974 से 1979, या 1969 से 1974। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश की अवधि जो थी 1966 से 1969 के बीच थी। क्वेश्चन है किस प्रकार के लिवरवॉर्ट छत्र के आकार की संरचनाएं बनाते हैं जिनमें मुख्य युग्मकोद भिद काय के ऊपर युग्म कधानियाँ बनती हैं और इन संरचनाओं के नीचे बीजाणुद्भिद विकसित होते हैं? तो इसका सही जो है मर्चेंटिया, यानी मर्चेंटिया के लिवरवॉर्ट छत्र के आकार की संरचनाएं बनाते हैं जिनमें मुख्य युग्मकोद्भिद काय के ऊपर युग्म कधानियाँ बनती हैं और इन संरचनाओं के नीचे बीजाणुद्भिद विकसित होते हैं। वो क्या होता है? मर्चेंटिया प्रकार के लिवरवॉर्ट। मर्चेंटिया प्रकार के लिवरवॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान कर सकता है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 22? तो अनुच्छेद 22 के तहत राहत प्रदान की जा सकती है। ओके, अनुच्छेद
22 यदि किसी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बचाव के अधिकार से उसको वंचित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 उसको राहत प्रदान कर सकता है। ओके। 15 अगस्त 2022 को भारत ने ब्रिटिश शासन से अपना कितने नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 15 अगस्त 2022 को 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 2022 को कौन सा 76वां स्वतंत्रता दिवस? निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया था? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, परमहंस मंडली या थियोसॉफिकल सोसाइटी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी संगठन के माध्यम से ही एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया था। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 अपर्णा सतीसन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रदान किया गया था? यानी कि अपर्णा सतीसन किस नृत्य से संबंध रखती हैं? पहला ओडिसी, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा भरतनाट्यम, चौथा कथकली। तो सही जवाब है कुचिपुड़ी। यानी अपर्णा सतीसन किस नृत्य से संबंध रखती हैं? कुचिपुड़ी से। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 फरवरी 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 375 में किस अपवाद को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं PILS की एक श्रृंखला पर निर्णय सुरक्षित रखा? ऑप्शन है दहेज हत्या, आत्महत्या, शारीरिक यातना, वैवाहिक बलात्कार। तो आईपीसी की धारा 375 में अपवाद को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं की एक श्रृंखला पर निर्णय सुरक्षित रखा है, वो है वैवाहिक बलात्कार 375 में। ओके, वैवाहिक बलात्कार। निम्नलिखित में से INC के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस नेता ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा सुचेता कृपलानी, चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो सही जवाब है महात्मा गांधी। यानी INC के महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि मैंडरीना किस सिलेंट्रेटा जंतु का सामान्य नाम है जिसके नरम ट्यूब के आकार के शरीर होते हैं जो बड़े समूहों में एक साथ रहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 मेडुसा, दूसरा ब्रेन कोरल, तीसरा सी फैन, चौथा सी एनीमोन। तो मैंडरीना इसका सही जवाब रहेगा ब्रेन कोरल। यानी कि मैंडरीना ब्रेन कोरल सिलेंट्रेटा जंतु का सामान्य नाम है जिसके नरम ट्यूब के आकार के शरीर होते हैं जो बड़े समूहों में एक साथ रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मेघालय के पठार, सह्याद्री और निकोबार समूह के मध्य और दक्षिणी द्वीपों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 नम उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति, नंबर 2 शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति, नंबर 3 अल्पाइन वनस्पति, नंबर 4 शुष्क उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। तो मेघालय के पठार, सह्याद्री और निकोबार समूह के मध्य दक्षिणी द्वीपों में नम उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। नम उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी जब उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? और नाम है माना पटेल या मनु भाकर या भवानी देवी या नेत्रा कुमानन। तो इसका सही जवाब है नेत्रा कुमानन।
नेत्रा कुमानन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी हैं जब उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। नेत्रा कुमानन। ओके, तो चलिए दोस्तों, हमारा ये कंप्लीट होता है और आप इनको सुनते रहिएगा और आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को देखिएगा और कैसा लगता है आपको ये आप कमेंट कर बता सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू।